नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जब हम म्यूचुअल फंड में रिस्क का बात बोलते हैं ना, तो रिस्क ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, वही शॉर्ट टर्म अगर लॉन्ग टर्म में बदल दिया जाए तो वहाँ ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अभी पिछले 1 महीने से टेलीविज़न पे डर का माहौल चल रहा है और सब लोग फ़ोन करके यही बोलते हैं मार्केट और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। तो अभी पिछले 2 दिन से ऐसा क्या न्यूज़ में चेंज आ गया कि मार्केट लगभग 1,500 पॉइंट अप हो गया। तो उनके पास दोनों ऑप्शन है। टीवी पे देखेंगे जब गिर रहा था तब भी उसके पास एक रीज़न था, आज बढ़ रहा है तो उसके पास आज भी कोई रीज़न होगा। बढ़ने के लिए भी रीज़न है, गिरने के लिए भी रीज़न है। इस दोनों से जो परे हो जाएंगे, मतलब टीवी को स्विच ऑफ करके आगे बढ़ जाएंगे और लॉन्ग टर्म में स्विच कर जाएंगे तो वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। यहाँ पे कभी कभी हम जो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड डूब गया तो, भाग गया तो, हेरा गया तो ये जो भाग गया, ख़त्म हो गया, ये सब शॉर्ट टर्म में है। वो न्यूज़ को देख करके सब लोग, अभी मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, फ्लैट के बगल में रहते हैं, उनका कहना था कि सब रिडीम करके रख लेते हैं, बाद में ख़रीद लेंगे। बोले ठीक है कर लीजिए, लेकिन रुक गए तो 2 दिन में उतना रिकवरी हो गया जितना पिछले 15 दिन में गिरा हुआ था। तो इस तरह से करके अगर निकाल लेते, और निकालते ही हैं, पूरे ऑल इंडिया में कितने लोग बेचे होंगे। आप बेचेंगे तभी तो कोई खरीदेगा। सिंपल फार्मूला एक जान लीजिए, मार्केट में एक सिंपल चीज़ है कि आप बेचेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई इस चीज़ को यहाँ पे बेच रहा है गिरावट में, तभी यहाँ पे कोई ना कोई खरीद रहा है। यहाँ पे बिका तो खरीदा। एक ये पेन है हमारे पास, ये एक ही पेन है दुनिया में, ये मेरे पास है, किसी और को चाहिए तो मैं बेचूंगा तभी वो खरीदेगा। यही बात यहाँ पे भी है। आपका होल्डिंग किसी शेयर में आप लोग एक्वायर करके रखे हैं, वो चाहते हैं कि वो कंपनी का शेयर उसके पास चल जाए, कैसे जाएगा? जब तक आप बेचेंगे नहीं तो उनके पास जाएगा नहीं। बेचने का उपाय क्या है कि आपको डरा दिया जाए, डर जाएंगे कि भाई ये कंपनी ख़त्म हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, तो आप डर से बेच देंगे। जब बेचेंगे तो वो खरीद लेंगे। तो इस तरह से करके उनका एक्विजिशन होता है, उनका परसेंटेज शेयर बढ़ते रहता है। यहाँ पे पिछले 1 महीने से देखेंगे तो न्यूज़ कुछ इसी तरह से चलता आ रहा है और मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कोई चेंज हुआ है, लेकिन मार्केट अब बढ़ना शुरू हो गया है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, लगभग 10,000 इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सारे वीडियो देखते हैं और रिक्वेस्ट भी मानते हैं, आप अपने घर से टेलीविज़न को ऑफ़ कर दीजिए। मेरे पास ये टेलीविज़न नहीं है जो वो बताना चाहे और वो मैं सुनूं, मेरे पास वैसा टेलीविज़न नहीं है। टेलीविज़न है, मेरे मर्ज़ी से चलता है, कौन सा फिल्म देखना है, कौन सा सीरियल देखना है, मेरे मर्ज़ी पे स्मार्ट टीवी में वो चलाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो बोलना चाहे और वो हम सुन रहे हैं। इस तरह का टेलीविज़न आपके पास है छतरी वाला, तो उसको बंद करके चेंज कर दीजिए या बंद ही कर दीजिए। अब कुछ बात करते हैं कि पेंशन फंड के लिए काफ़ी क्वेश्चन आया है। यहाँ पे पेंशन फंड का बात करते हैं कि यदि 10 लाख रुपया लगाना है तो किस पेंशन फंड में शुरुआत करें। तो यहाँ मैंने ये सेलेक्ट किया है StarSIP.in को। जब आप लॉगिन करेंगे तो 14 नंबर पे, सीरियल नंबर 14 में आप देखेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है। यहाँ पे हमने 10 लाख रुपया रखा है और 6,000 रुपये पर मंथ, लास्ट 20 ईयर्स मैंने सेलेक्ट किया है। पहला फंड आता है ICC इक्विटी एंड डेट फंड, बैलेंस कैटेगरी में 65% इक्विटी में और 35% डेट में रहेगा। 10 लाख रुपया रखा 2003 में, 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, तो अभी तक पिछले 20 साल में 14,40,000 वापस ले लिए। आज बैलेंस बचा हुआ है 1,77,00,000। किसी को भरोसा नहीं होगा ये अमाउंट। 10 लाख रुपया रखा था वन टाइम 2003 में, पेंशन पर मंथ उसी समय से लेना शुरू कर दिया, 6,000 रुपये पर मंथ, 14,40,000 ले लिया, जितना दिया था उतना वापस ले लिया। लेकिन आज भी बैलेंस अगर छोड़ के ऊपर जा रहे हैं तो 1,77,00,000 रुपया छोड़ के जा रहे हैं। अगर परसेंटेज रिटर्न देखा जाए तो 18.62% का रिटर्न मिला है। आप रखेंगे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जहाँ भी रखेंगे, पेंशन लेने का सोचेंगे तो वो लोग भी वहीं पैसा मार्केट में लगा रहे होंगे, वहाँ से उनको 18% मिला होगा और आपको 8-9 पे ला के रोक दिया। दूसरा फंड आता है टाटा हाइब्रिड, 10 लाख रुपया यहाँ पे रखा 2003 से, सेम 14,40,000 विड्रॉ किया। यहाँ पे बैलेंस बचा है 1,72,00,000। मैं बात करता हूँ SBI का। SBI इक्विटी हाइब्रिड, सेफर सेफेस्ट बैंक वाला, नज़र के सामने जिगर के पास बैंक है, वहीं पे आपका, वहीं पे चेक काट के 10 लाख रुपया दे दीजिए और 6,000 रुपये पर मंथ अगर लेंगे। आगे फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता है, ये पिछला रिकॉर्ड ही हम बता सकते हैं। आगे भी ऐसा होगा कोई ज़रूरी नहीं है। 10 लाख रुपये 2003 में रखा SBI के फंड में, 14,40,000 लिया,
और अब तक टोटल विड्रॉ कर लिया 14,40,000। आज बैलेंस बचा है 1,54,00,000। कल अगर मार्केट 5% डाउन होगा तो ये पैसा डाउन दिखेगा, 10% डाउन होगा तो 10% डाउन दिखेगा, लेकिन आपको ये 6,000 रुपये पर मंथ मिलता रहेगा। ये कांस्टेंट है। हलचल जो मार्केट का है वो आपको बैलेंस वर्थ में दिखेगा। अगर इसमें रिटर्न का बात किया जाए 17.93% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके मिला है। इसको आप फाइन डिटेल्स में चेक करना चाहेंगे एक एक मंथ करके, तो आपको क्या करना है, मेन्यू में जाना है। मेन्यू में यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ये 7वां नंबर MF लाइव रिटर्न। यहाँ पे SIP है, पेंशन है और वन टाइम है। यहाँ पे आप पेंशन सेलेक्ट करेंगे। पेंशन सेलेक्ट करेंगे, SBI डिफ़ॉल्ट में है, 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ है। यहाँ आपको 10 लाख कर देना है और 6,000 रुपया कर देना है। कब से दिखा रहा है? 2016 से। आप इसको 2003 कर सकते हैं। 2003 हमने इसको कर दिया। पिछले 20 साल में देखते हैं। 2003 से सेलेक्ट किया 8वें महीने से, तो यहाँ पे भी 2003 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2003 8वें महीने से शुरू हुआ है तो अगले महीने से 9वें महीने से हम शुरू कर दिए। इस तरह से करके ये डाटा आपको यहाँ पे सबमिट यदि करेंगे तो यहाँ पे आता है कि 10 लाख रुपया रखा, 6,000 रुपये पर मंथ लिया, 14 लाख 4,000 विड्रॉ किया और बैलेंस बचा है 1,06,00,000 रुपया इस डेट के ड्यूरेशन में। ये जो ड्यूरेशन दिया हुआ है 2003 से लेके 2023 तक। अब यहाँ पे इसका कैश फ्लो देखेंगे तो इस तरह से कैश फ्लो आ जाएगा। 2003 में पहली बार 10 लाख रुपया जब रखा था तो 12 रुपया NAV था। तब हमको कितना मिला था यूनिट? 82,000 मिला था। अब 82,000 मिला तो अगले महीने से हम उससे खाना शुरू कर दिए, 458, 444 इस तरह से। क्वेश्चन पूछा कि ये तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होगा, यूनिट तो कम होगा पर उसका प्राइस बढ़ते रहेगा। आप पता चलता है कि पूरे ड्यूरेशन में कितना खाएंगे देख लेते हैं। 82,000 था, अब ये बचा 82,000 से गिर के पिछले 20 साल में कितना गुना कितना खा गए ये देखते हैं। 82,000 से 80,000 मान लेते हैं। 82,000 का आधा होता है 41,000। क्या आधा खा पाए ये देखते हैं। अगर हम यूनिट का बात करते हैं, यूनिट के रूप में देखते हैं तो 53,000 बचा, आधा भी हम नहीं खा पाए। मतलब जो चीज़ था उसका धीरे धीरे खा के यूनिट हम आधा कर दिए। लेकिन प्राइस देखते हैं कितना बढ़ गया। प्राइस 198 रुपया, 202 रुपया, 208, 212 पे गया था। शुरू कितने से किए थे? 200 रुपया मान लेते हैं। अभी शुरू हमने किया था ये शुरुआत 12 रुपया से। 12 रुपया से लेके 200 रुपया तक, 96, यानी 16 गुना पैसा बढ़ा है। लगभग 12 से 16 गुना पैसा बढ़ा है। तो चीज़ 16 गुना बढ़ा है और वही यूनिट आपने आधा बेचा है। तो ख़त्म होएगा धीरे धीरे, लेकिन उसका प्राइस ही इतना बढ़ जाएगा। फिर 20 साल के बाद देखेंगे, फिर आधा खा लेंगे, पर इसका प्राइस भी फिर से 15-16 गुना बढ़ जाएगा। तो चीज़ तो आपके पास कम होता जा रहा है पर उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से करके आप फाइन डिटेल्स में पेंशन का कैलकुलेशन एक मंथ करके आप देख सकते हैं। तो फिर आपको डर मिट जाएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा डर मिट रहा है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डर मिटेगा। अब यहाँ पे अगर सिंपल कैलकुलेशन किया जाए नॉर्मल कैलकुलेटर पे जाके, तो StarSIP.in के कैलकुलेटर पे ये प्लस माइनस के कैलकुलेटर पे जाएंगे और यहाँ पे HWP में जाएंगे। HWP में जाके यहाँ पे 10 लाख रुपया आपने लिख दिया और 6,000 रुपया लिख दिया। पेरेंट्स को आपको पैसा देना है, आने वाले 20 साल तक आपको पेंशन देना है उनको। आप रह रहे हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी रह रहे हैं, पर आप सोचते हैं कि 6,000 रुपये पर मंथ हमको अपने पेरेंट्स को देना है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपने लिख दिया भाई 10 लाख रुपया दे दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया और 6,000 रुपये पर मंथ देना शुरू किया। 20 साल तक 10% का ही आपको रिटर्न मिले तो 14,40,000 विड्रॉ हो जाएगा, पेरेंट्स के पास चला जाएगा। बाद में बैलेंस 27 लाख रुपया आपका है। वाइफ के नाम पे नॉमिनी उनको बना दीजिए। उनको भी लगेगा कि भाई पैसा तो कहीं जा नहीं रहा है, पैसा मेरा बढ़ रहा है। वाइफ को दिक्कत होता है, सबकी वाइफ को दिक्कत होता है। जैसे ही पेरेंट्स को पैसा देंगे तांडव शुरू हो जाएगा घर में। तो तांडव ना हो इसके लिए वाइफ को नॉमिनी बना दीजिए और बता दीजिए ये राजू भैया का वीडियो देखो, 10 लाख रखे हैं और तुमको जो है 27 लाख रुपये बाद में आ जाएगा। अगर माता पिता और ज़्यादा जिंदा रह जाए, 25 साल अगर जिंदा रह जाए भगवान की कृपा से, तो तुम्हारे पास 40 लाख रुपया हो जाएगा। दिए तो हम 10 लाख थे, पेरेंट्स को भी 18 लाख मिल गया और 40 लाख
आपको अभी आ गया। और यदि ये 12% का रिटर्न दे तो ये वाइफ को दिखाना है ऐसे करके, अगर 12 दे दिया तो 12 अगर देगा तो 84 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। कब? 25 साल के बाद, जब राम नाम सत्य होगा पेरेंट्स का, तो 84 लाख रुपया उनको मिल जाएगा। और मात्र 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ। यदि आप उनको बता के नहीं देंगे तो फिर डर के चुरा के देना पड़ेगा, तो बेहतर है बता दीजिए और नॉमिनी उनको बना दीजिए। ऐसे ही मौके पे मैं गुनगुनाता हूँ, बहुत कठिन है डगर पनघट की। पैसा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, विवाद पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स, ये वाला कमेंट्स। भाई साहब का कहना है SIP स्टार्ट करना है, वेरी गुड। कौन कौन से म्यूचुअल फंड में करें? 10,000 रुपये पर मंथ करना चाहते हैं। अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ करना चाहते हैं तो स्टार SIP के सिंपल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे मोबाइल पे जब आप चेक करेंगे तो इस लोगो को टच कर देंगे। लोगो को टच करने के बाद वन टाइम परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट में स्मॉल कैप और पिछला 10 साल। टॉप 3 फंड को पकड़ लीजिए, पिछले 10 साल में जो दिखा रहा है वैसे। निपॉन स्मॉल कैप 10 लाख का 94 लाख रुपये बनाया है, 25% का रिटर्न। 2000 का ये ले लीजिए। SBI स्मॉल कैप 10 लाख का 88 लाख बनाया है, 24% का रिटर्न पिछले 10 साल में। 2000 का ये ले लीजिए। और DSP स्मॉल कैप 21% का रिटर्न पिछले 10 साल में। 2000 का ये ले लीजिए। तो 2000 6000 हो गया, साफ हो गया आपका। अब मिड कैप का बात करते हैं। 2 मिड कैप ले लीजिए। कौन कौन सा? जो 10 नंबर पे आ रहा है, टॉप 10 ईयर्स में जो आ रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी कितने % का रिटर्न? 19% का रिटर्न दिखाया है। इडलवाइस मिड कैप 2,000 रुपये पर मंथ इसमें कर दीजिए, इसने 19% का रिटर्न दिखाया है। क्या ये 19 दिखाया है 19 ही देगा? 9 भी दे सकता है, -9 भी दे सकता है। वही कहानी याद करना है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं धीरे धीरे बोला, जल्दी पहले बोला जाता था, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, ये वो करें, सब तामझाम है ही। खरीदने के पहले देखेंगे, समझेंगे। कोई आपको जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आपने बोला था 19%, कहाँ बोला था? ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? 2013 से लेकर 2023 तक ऐसा हुआ है। हमारे पड़ोस के बच्चे IAS अफसर बन गए, अब जो पड़ोस में बच्चे जन्म लेंगे वो भी IAS अफसर बनेंगे, कोई नहीं जानता है। मेरा बड़ा वाला बेटा अच्छा नौकरी कर रहा है, छोटा वाला अभी पढ़ रहा है, वो भी अच्छा बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी कोई गारंटी नहीं है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल मर जाएंगे, कोई नहीं जानता है भाई। प्लानिंग करके तो रखे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल का, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको सीखना है। सीखेंगे जितना उतना आप कर पाएंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।